अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारा एक सिलसिला है वीडियोस का जिसमें मैं आपके सवालों को जवाब करता हूं ताकि एक आम आदमी को उसकी बीमारी में बताया जा सके डिटेल में, ताकि उसको इल्म हो और वो अपना सही तरह से इलाज करवा सके। ये अगला क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर ने किया था कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 28 साल है, मेरी आवाज़ बार बार बैठ जाती है, गला दर्द करता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे बुखार नहीं होता, बस नाक से पिछले हिस्से से जो है बलगम गिरती मुझे फील होती है और आवाज़ भारी हो जाती है। इस बारे में मुझे गाइड करें। अच्छा, इस जो डिज़ीज़ जो इन्होंने बताई है, इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एलर्जिक लेरेंजाइटिस। हमारा लेरेंक्स जो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली ये ख़ास किस्म का एक टूल बॉक्स कह लें अल्लाह ताला ने बनाया है। उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मतलब ये इस तरह के वोकल कॉर्ड होते हैं, इस तरह का वो है, तो उसके अंदर सोजिश हो जाती है। इस वजह से इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जो इसका टेक्निकल नाम है वो एलर्जिक लेरेंजाइटिस है। इसकी जो है वो मल्टीपल वजूहात होती हैं, मैं बाद में बताता हूँ। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो एलर्जिक लेरेंजाइटिस है। उनका है जी अगला सवाल कि अलामात इसमें क्या होती है। इसमें ये एक दो बात जो इन्होंने बताई कि इनका जो है ना इस तरह के लोगों का वो गला बैठ जाता है, आमतौर पर बैठ जाता है। ये इस तरह करना चाहिए कि जब वो बोलते हैं तो उसमें टोन चेंज हो जाती है। आमतौर पर जिस टोन में वो बोलते हैं वो ज़्यादा भारी हो जाती है या बारीक हो जाती है। दूसरा, इसमें फिर बुखार नहीं होता। अगर बुखार हो तो वो एक इन्फेक्शन वाला लेरेंजाइटिस अलग बात होगी, तो इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता। इसके अलावा जो है ना वो पेशेंट को बाज़ निगलने में भी मसला होता है या बोलने में भी मसला होता है। तो ये इसकी मोटी मोटी अलामत हैं। आगे उन्होंने पूछा इसकी असल वजूहात क्या हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं। जो ज़्यादा कॉमन है, इसमें उन्होंने क्वेश्चन भी किया, ये पोस्ट नेजल ड्रिप या इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस, ये एक इसकी बड़ी कॉमन वजह है। जो नाक और गले की एलर्जी है, उस एलर्जी के नतीजे में पानी पैदा होता है। वो पानी गले के पिछले हिस्से से नीचे गिरता है और वो जब गिरता है तो वो आपके लेरेंक्स में जाता है और वहाँ पे जाके सोजिश करता है। एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह इसकी होती है गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। ये बेसिकली जो हमारा मैदा है, स्टमक है, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कुदरती तौर पर 1 से 1.5 लीटर पैदा होता है हर आदमी का। तो ये मुख्तलिफ लोगों में इसकी अलामतें होती हैं। जो ज़्यादा ओबीज़ होते हैं, जो ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी अलग से वजह है। जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उन लोगों में होता है। तो वो जो एसिड है वो खुराक की नाली के जरिए ऊपर आके इसको डिस्टर्ब करता है, तो इस वजह से भी लेरेंजाइटिस हो जाता है। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह इसकी आमतौर पर जो हमारे है वो आमतौर पर ये माहौल की एलर्जी भी होती है। जिस तरह आजकल सीज़न चल रहा है आमतौर पर, तो इस सीज़न में जब स्मोक है, अगर आप इस तरह के माहौल में रहते हैं तो आप बगैर मास्क के मूव कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पर स्पेशली जा रहे हैं और लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, तो उसमें ये जो आपकी इन्वायरमेंट की एलर्जी ये भी गड़बड़ कर सकती है। चौथी वजह इसमें डेफिनेटली ड्रग्स होती हैं। बहुत सारी ड्रग्स एलर्जी करती है और उनकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो इसके अलावा इसकी जो ये कॉमन मैंने कॉजेज़ की बात की, इसके अलावा इसकी मल्टीपल वजूहत छोटी छोटी हो सकती हैं। एक इसमें बड़ी वजह आमतौर पर होती है जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लाइक इसमें टीचर्स हैं, इसमें सिंगर हैं, तो उन लोगों में भी जो है ना वो ये हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने की वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश हो जाती है और उन लोगों को लेरेंजाइटिस बड़ा कॉमन होता है। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि एलर्जी वैक्सीन का इसमें क्या रोल है। हाँ, इसमें हम पार्शियल रोल की बात करेंगे। अगर उसको एलर्जी की वजह से ये लेरेंजाइटिस हुआ है, जो मैंने बात की है कि माहौल की वजह से है, डस्ट की वजह से है, कुछ खाने पीने की वजह से है, या जो पोस्ट नेजल ड्रिप की मैंने बात की कि यानी उसको नाक और गले की एलर्जी और पीछे वो केरा जा रहा है उस वजह से है, तो फिर तो उसको डेफिनेटली एलर्जी की वैक्सीन का फ़ायदा होगा। वो हम टेस्ट करेंगे, उस हिसाब से हम वैक्सीन लगा देंगे। अगर उसको कोई और वजह लाइक उसको दवाइयों की वजह से होती है तो हम वो दवाई बंद करवा देंगे। वो दर्द वाली यूजली कॉमन करती हैं, कुछ और भी करती हैं, एंटीबायोटिक्स भी करती हैं, लेकिन हम उसमें वो जो है ड्रग वो ढूंढेंगे, वो बंद करवा देंगे तो वो हल हो जाएगा। अगर वो टीचर है, वो सिंगर है, वो ज़्यादा मतलब बोलने वाले जो प्रोफेशनल हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे वो वॉइस रेस्ट करे, क्योंकि सिर्फ वो वॉइस रेस्ट करेगा तो उसका मसला ये हल हो जाएगा, उसको फिर वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगला उन्होंने परहेज़ का पूछा है। अब इसमें परहेज़, अगर तो उसको वैक्सीन है, उसको फॉर एग्जांपल एलर्जी है, जो हमने खाने पीने की एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है, फिर तो उसमें खाने पीने की चीज़ों से हम परहेज़ बताते हैं कुछ अरसे के लिए। जब वो पेशेंट वैक्सीन लगा ले तो 6-7 महीने के बाद हम वैसे खाना पीना शुरू करवा देते हैं, तो उसमें फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, शुरू में ज़रूरत है। लेकिन अगर उसकी प्रोफेशनल काज है तो डेफिनेटली हम वॉइस रेस्ट करवाते हैं। अगर ड्रग्स की वजह से तो हम वो छुड़वा देते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं ताकि आपका भी बेनिफिट हो। और अगर किसी को और मसला है किसी भी किस्म का, एलर्जी से रिलेटेड या चेस्ट की बीमारी से रिलेटेड, तो अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का भी नासर। अल्लाह हाफिज़।